हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th विस्तास बुक जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसे कंप्लीट किया है तिशानी दोषी ने। तो गाइस, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन हमने प्रॉपर किए हैं, देन साथ ही साथ उनके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट किए हैं। और मैं भी आप लोगों को एमसीक्यूज भी हमने कंप्लीट किए हैं, तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइस इसके इंट्रोडक्शंस पर। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोषी द्वारा लिखित जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ is on the evocative narratives that of the recounts the author's journey to Antarctica। तिशानी दोषी द्वारा लिखित जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एक भावपूर्ण कथा है जो लेखक की अंटार्कटिका की यात्रा का वर्णन करती है। दिस चैप्टर रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्टार्क रियलिटीज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड द profound impact of the imploring one of the most remote and the unspoiled regions on earth। बता दें कि यह जो चैप्टर है वो जलवायु परिवर्तन की कठोर वास्तविकताओं और पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ और अछूते क्षेत्रों में से एक की खोज के गहन प्रभाव को शो करता है। फर्स्ट दे रखा है द जर्नी यानी यात्रा। द चैप्टर begins with the author's account of traveling to Antarctica। जो चैप्टर की शुरुआत लेखक द्वारा अंटार्कटिका की यात्रा के विवरण से होती है, हाईलाइटिंग द एक्साइटमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ द एक्सपेडिशंस, जिसमें अभियान के उत्साह और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। दोषी डिस्क्राइब्स द rigorous preparations and the anticipations of visiting a place that is the both beautiful and the inhospitable। इसमें बताया है कि दोषी ने कठोर तैयारियों और एक ऐसी जगह पर जाने की प्रत्याशा का वर्णन किया है जो सुंदर और दुर्गम दोनों है। द जर्नी इन्वॉल्व्स नेविगेटिंग एक्सट्रीम कोल्ड आइसोलेशन एंड द sheer स्केल ऑफ द आइसी लैंडस्केप्स। इस यात्रा में अत्यधिक ठंड, एकांत और बर्फीले परिदृश्य के विशाल पैमाने को पार करना शामिल है। अब इसमें सेकंड पॉइंट जो दे रखा है गाइस, वो दे रखा है द लैंडस्केप्स। अब द लैंडस्केप्स मींस होता है परिदृश्य। चलते हैं इसके परिदृश्य की ओर। तो यहां पर जो दिखाई दे रहा है ऑथर तिशानी दोषी vividly portrays the ice expanse of the Antarctica, emphasizing its breathtaking beauty and the vast unspoiled nature of the continent। कॉन्टिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप। तिशानी दोषी ने अंटार्कटिका के बर्फीले विस्तार का जीवंत चित्रण किया है, इसकी लुभावनी सुंदरता और महाद्वीप की विशाल अदूषित प्रकृति पर जोर दिया है। शी डिस्क्राइब द आइसबर्ग, glaciers and the stark pristine environment, capturing the sense of awe and wonder that comes with experiencing such a unique and the remote place। वह हिमखंडों, ग्लेशियरों और जो ग्लेशियर होते हैं यानी हिमखंडों, ग्लेशियरों और स्पष्ट प्राचीन वातावरण का वर्णन करती हैं, जो इस तरह के एक अद्वितीय और दूरस्थ स्थान का अनुभव करने के साथ आने वाले विस्मय और आश्चर्य की भावना को शो करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट दे रखा है एनवायरमेंटल कंसर्न्स यानी पर्यावरण संबंधी चिंताएं। द चैप्टर्स अंडरस्कोर्स द क्रिटिकल एनवायरमेंटल इश्यूज फेसिंग अंटार्कटिका। यह चैप्टर अंटार्कटिका के समक्ष उपस्थित गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों यानी विशेष ग्लोबल यानी कि पार्टिकुलरली द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग यानी किसको शो करता है, विशेषकर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का प्रकाश डालता है। दोषी discusses the rapid melting of ice and the potential consequence for global sea level and climate patterns। दोषी ने बर्फ के तेजी से पिघलने और वैश्विक समुद्र स्तर और जलवायु पैटर्न के संभावित परिणामों पर चर्चा की है। She highlights the scientific research conducted in Antarctica to understand these changes and their implications for the planet। उन्होंने इन परिवर्तनों और ग्रहों के लिए उनके निहितार्थों को समझने के लिए अंटार्कटिका में किए गए वैज्ञानिक शोध पर प्रकाश डाला है। फोर्थ पॉइंट, ह्यूमन इंपैक्ट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मानवीय प्रभाव और जिम्मेदारी। दोषी रिफ्लेक्ट्स ऑन द ब्रॉडर implications of human activities on the environment। दोषी पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के व्यापक प्रभाव पर विचार करती हैं। She addresses the responsibilities of the individuals
and nations to take action against climate change and the preserve the nature world। वह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करने और प्राकृतिक दुनिया को संरक्षित करने के लिए व्यक्तियों और राष्ट्रों की जिम्मेदारियों को संबोधित करती है। The chapter serves as a reminder of the fragile balance of ecosystems and the urgent need for the conservation efforts। यह अध्याय यानी ये जो चैप्टर है वो परिस्थिति तंत्र के नाजुक संतुलन और संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता की को याद दिलाता है। नेक्स्ट इज द फिफ्थ पॉइंट, पर्सनल रिफ्लेक्शन, व्यक्तिगत चिंतन। द जर्नी टू अंटार्कटिका prompts Doshi to the reflect on her own experience and the significance of the expeditions। अंटार्कटिका की जो यात्रा ने दोषी को अपने अनुभव और अभियान के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। The harsh conditions and the beauty of the landscape lead to a deeper understanding of the interconnectedness of nature and the impact of human action। बता देगा इसमें जो ह्यूमन एक्शन के बारे में बताया है कि कठोर परिस्थितियों और परिदृश्य की सुंदरता प्रकृति के परस्पर संबंध और मानवीय क्रियाओं के प्रभाव को गहरी समझ की ओर ले जाती हैं। Doshi's reflections highlights the transformative nature of the journey and its impact on her। और गाइस इसमें बता दें कि दोषी के विचार यात्रा की परिवर्तनकारी प्रकृति और उसके दृष्टिकोण पर इसके प्रभाव को उजागर करते हैं। लास्ट वन इज द कंक्लूजन्स, यानी इसका जो निष्कर्ष है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ concludes with a powerful message about the importance of the environment, awareness and action। पृथ्वी के अंत तक की यात्रा पर्यावरण जागरूकता और कार्रवाई के महत्व के बारे में एक शक्तिशाली संदेश के साथ समाप्त होती है। Doshi's accounts not only provides a vivid descriptions of Antarctica but also serves as a call to recognize the urgency of addressing climate change and protecting the nature world। अब इसमें बताया है कि दोषी का विवरण न केवल अंटार्कटिका का एक विशद वर्णन प्रदान करता है बल्कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और प्राकृतिक दुनिया की रक्षा करने की तात्कालिकता को पहचानने का आह्वान भी करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।